हेलो दोस्त, हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। आज स्टैटिक जीके का पार्ट 5 पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 5 में पढ़ना है गंजा, यानी कि पहले देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। कवक से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है ना। कवक से होने वाली बीमारियां का नाम। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद जिनके यानी कि बाल बिल्कुल क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और दमाद जी आ गए और खाने के लिए खोज रहे हैं फ्रूट। क्या खोज रहे हैं? फ्रूट खोज रहे हैं। तो गंजा से हो जाता है गंजापन। क्या हो जाता है? गंजापन। दम्मा फोर क्या हो जाता है? दम्मा। क्या हो जाता है? दम्मा वाला बीमारी। दा से हो जाता है दाद की बीमारी। खा से हो जाता है खाज। क्या हो जाता है? खाज हो जाता है बीमारी। क्या हो जाता है? खाज की बीमारी। एक मिनट। खाज और एथे एक और हो जाता है एथलीट फ्रूट। क्या हो जाता है? एथलीट फुट हो जाता है। एथलीट फुट की बीमारियां। तो यह स्क्रीनशॉट ले ले। फिर अगला बीमारियां का नाम बताओ। अगला बीमारी क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम। क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम। तो इसको याद करने के लिए, ये सब याद करने के लिए आप ऐसे छोटे से ट्रिक का माध्यम आप अपनाना होगा आपको। क्या है? पेमा पाया काला सोना। पेमा पाया काला सोना। पे फोर होता है पेचिस। क्या होता है? पे फोर पेचिस। म फोर मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। पाया फोर होता है पायरिया। बहुत इंटरेस्टिंग है पायरिया। काला फोर काला जार। बिल्कुल आसान है, सारा नाम इसी में आते जा रहा है। सोना फोर यानी कि सोने की बीमारियां, जो हमेशा 24 घंटे में वो 22 घंटे लगभग सोते हैं। जैसे क्लास के अंदर मोनी जी बराबर सो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अगले बीमारी का नाम फिर बताता हूं। बैठिए राजा जी, आप क्यों खड़े हैं? बैठिए फटाफट। राजा जी ध्यान दीजिएगा। जीवाणु से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाले सभी रोगों का नाम ही आपको याद करना है। ठीक है राजा जी, आपको वायरस के बारे में बताया जाएगा। वायरस से होने वाली बीमारियों के भी नाम बताया जाएगा। चिंता नहीं कीजिए, वो भी बताया जाएगा। जी जी, कोरोना वायरस के भी बारे में आप ध्यान दीजिएगा। इसके याद करने के लिए सबसे छोटी ट्रिक और मजेदार ट्रिक है। आपके गांव में भी पंडित जी हैं, उनको पंडित जी के हम कह सकते हैं पंडित जी के न्यू टिक। पंडित जी के न्यू टिक। इस ट्रिक के माध्यम से क्या पढ़ना है? प्लेग होता है। क्या होता है? प्लेग होता है। और इसी रोग को काली मौत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत भी कहते हैं। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया। डी फॉर डिप्थीरिया। त फॉर तपेदिक। तपेदिक होता है, जिसे क्षय रोग कहते हैं, या इसी को अन्य नाम फिर क्या है? टीबी है। क्या है? टीबी है। ठीक है। जी फॉर गोनोरिया होता है। गोनोरिया रोग। गोनोरिया स्त्री रोग है, इसे गोनोरिया रोग कहते हैं। के न्यू टिक को आप को से आप इसे पढ़ सकते हैं। कोड़ होता है। क्या होता है? कोड़। इससे लेप्रे रोग भी कहते हैं। क्या है? लेप्री रोग भी कहते हैं। न्यू फॉर न्यूमोनिया। क्या होता है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग होता है। टी से टिटनस होता है। क्या होता है? टिटनस होता है, या टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड होता है। कफ और काली खांसी। कफ और काली खांसी। और हाई फॉर हैजा। क्या होता है? हैजा होता है। इस ट्रिक माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले वायरस के बारे में बताता हूं। अगला है वायरस से होने वाली
बीमारी का नाम याद करना है। क्या है? बीमारी से याद करना। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या है? मेरी कैट एमपी की है। मेरी कैट कहाँ की है? एमपी की है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरी को मैंने तोड़ दिया, मेरी को मैंने तोड़ दिया है। अब उससे आप बड़ को निकालें, है ना। M4 होता है मेनिंजाइटिस। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। एक मस्तिष्क रोग होता है, इसे मस्तिष्क शोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क शोथ भी कहते हैं। E4 होता है इन्फेलाइटिस। क्या होता है? इन्फेलाइटिस होता है। R4 रेबीज, R4 रेबीज। I4 इन्फ्लुएंजा होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। C4 चिकन पॉक्स। क्या होता है? चिकन पॉक्स। A4 एड्स। T4 ट्रेकोमा। क्या होता है? ट्रेकोमा। M4 मम्पस। मम्पस इसको बोलते हैं गलसुआ रोग। क्या बोला जाता है? गलसुआ रोग बोला जाता है। ठीक है, अब है P4 आपका आ जाता है पोलियो। क्या होता है जी? पोलियो। और H में H से बच गया आपका, है से, की से कुछ भी नहीं है, ह से आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग, या इसे हर्पिस रोग का होता है, हर्पिस रोग भी होता है। तो इस तरह आपको सभी बीमारियां का नाम किससे होता है ये आपको याद करा दिया गया है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।